नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन नुस्खा लेके आया हूं। ये नुस्खा थोड़ा कॉस्टली है, यानी कि महंगा है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और मेरे पास 2-3 व्हाट्सएप आए कि हमें चाहे नुस्खा कैसा भी क्यों ना हो, बिना कोई नशे के इस तरह का जो नुस्खा हो वो दिया जाए, हम बना लेंगे। तो अब देखिए, मेरे को तो सबकी बात माननी होती है। तो हो सकता है ये नुस्खा पहले दे चुका हूँ, जहाँ तक मेरी याद आती है। वैसे इतना मेरे को टाइम नहीं कि मैं कहाँ कहाँ वो देखूँ, लेकिन मैं उन लोगों के और आप सबके लिए ये नुस्खा फिर से यूँ मान के चलिए मैं आपको लेके आया हूँ। और इस नुस्खे की खासियत ये है कि इसमें कोई नशे की चीज़ नहीं, न इसमें भंग है और न इसके अंदर अफीम है। कोई भी इसके अंदर नशे की चीज़ नहीं, और निरापद है, और किसी भी मौसम के अंदर लिया जा सकता है। ये ज़रूर है कि कोई भी नुस्खे को अगर सर्दियों में आप लेंगे तो जल्दी आदमी ठीक होता है, गर्मियों में और में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन नुस्खा ऐसा है कि इसको वैसे किसी ऋतु में लिया जा सकता है। और मैं कहता हूँ कि अब महंगा है सो है। इस नुस्खे के अंदर कुल 30 कंटेंट्स हैं। तो 30 कंटेंट्स का वज़न करीब 1 किलो होता है। आप यूँ मान के चलो तो 1 किलो होता है, तो 3 आदमियों की ये 1-1 महीने की खुराक बनती है। 300 ग्राम, यानी कि सुबह शाम 1-1 चम्मच लेके ऊपर गाय का दूध पीने से आराम से 300 ग्राम 1 महीना चलेगी। तो 3 आदमियों की ये दवा बन जाती है 1 किलो के अंदर। और 1-1 महीने का ही इसका नियम है, 1 ही महीना लेना चाहिए। हाँ, कोई 60-65 साल का हो, रोग ज़्यादा बड़ा हो तो वो 10-20 दिन ज़्यादा ले सकता है। तो मैं सबसे पहले इस नुस्खे की आपको स्लाइड सामने करता हूँ मेरे से जैसी बनी, उसके बाद मैं आपको बोल के बताऊँगा। मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, 1 मिनट रोक के। इसमें 30 कंटेंट्स हैं, आप खूब आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कि बहुत थोड़े समय में लोग आँख का काजल ही चुरा लिया करते हैं, तो आपको तो लिखना ही है। हाँ, मैं बोल के सुना दूंगा। हाँ, इसके कंटेंट से मैं बोलता हूँ। अब मैं एक ही बार बोलूँगा, आप खूब ध्यान से लिखिएगा। मूसली सफ़ेद 35 ग्राम, मूसली काली 50 ग्राम, बैमन लाल 35 ग्राम, बहमन सफ़ेद 35 ग्राम, सालम पंजाब 50 ग्राम, सालम मिस्री 30 ग्राम, कोंच के बीज 30 ग्राम, बीज बंद 40 ग्राम, पीला सतावर 30 ग्राम, अश्वगंधा 30 ग्राम, उटंगन बीज 30 ग्राम, सालम गट्टा 20 ग्राम, रूमी मस्तंगी 25 ग्राम, अक्करकरा 25 ग्राम, सिंगाड़े की गिरी 25 ग्राम, बिदारी कंद 35 ग्राम, जायफल 35 ग्राम, दालचीनी 35 ग्राम, लौंग 35 ग्राम, केसर 25 ग्राम, रस सिंदूर 30 ग्राम, शिलाजीत 60 ग्राम, बंग भस्म 40 ग्राम, मोती भस्म 25 ग्राम, स्वर्ण भस्म 10 ग्राम, परवाल पिष्टी 40 ग्राम, सिद्ध मकरध्वज 15 ग्राम, लोह भस्म सहस्त्रपुटी 30 ग्राम, अब्रक भस्म सहस्त्रपुटी 30 ग्राम। और सबसे ज़्यादा मात्रा है उड़द के दाल को गाय के घी में भून करके, उसका वजन है 150 या 160 ग्राम। ये कुल 30 कंटेंट्स हुए और लगभग 1 किलो इनका वजन होता है। तो सबसे पहले ये बहुत आसानी से बनने वाला है जी। ये जितनी जड़ी बूटियाँ इसके अंदर हैं ये आप ला करके और हल्की धूप के अंदर, यानी कि 10 बजे से 12 बजे, उसके बाद ढक दें और फिर शाम को थोड़ी और धूप लगा दें। इस तरह धूप लगाएं आप, ताकि उनमें कोई मॉइस्चर हो
तो वो निकल जाए। धूप लगाने के बाद में जड़ी बूटियों की साफ सफाई कर लें, कोई कंकर पत्थर आ गया हो, और उसके बाद अपने हिसाब से उनको कुटवा पिटवा के और आटे जैसा आप पाउडर बना लें। ये पाउडर बनने के बाद उसको एक तरफ रख दें, और इसके अंदर जो 150 ग्राम जो उड़द की दाल है उसका या तो आटा या उस दाल को ही हल्की, उसमें थोड़ा गाय का घी घर का होना चाहिए, वो डाल करके और भून लेवें, क्योंकि नहीं अगर आपने गाय के घी में भूना तो नुकसान करेगी। और उसका भी पाउडर करके, और वो ये पाउडर जड़ी बूटियों का, बसमों का, और उसको दोनों को मिला करके और एक उसके अंदर भर के रख देवें। ये आपकी दवा तैयार है, 2 आदमी की दवा बन जाएगी। अब इसके अंदर देखिए जितने भी कंटेंट्स हैं, मूसली काली और सफ़ेद, बैमन लाल और सफ़ेद, और पंजा सालम और पंजा मिश्री, सालम मिश्री और कौच बीज बीजबंद, ये सब वीर्य को गाढ़ा करने वाले हैं। अश्वगंधा ताकतवर चीज़ है, उटंगन बीज है, वो वीर्य को गाढ़ा करता है। सालम गट्टा बहुत ठंडा है। रूमी मस्तंगी एक बाहर की ऐसे मटर के दाने जैसे होते हैं, सफ़ेद रंग के, बहुत महंगे भाव के, ये करीब 10,000 20,000 रुपये किलो की है। ये भी सेक्स पावर को बढ़ाती है। अकलकरा से आप परिचित हैं। सिंगाड़े की गिरी सस्ती है। बिदारीकंद, जायफल, दालचीनी वगैरह से आप परिचित हैं। इसके अंदर जो महंगा आइटम है, रस सिंदूर, केसर और स्वर्ण भस्म और मकर ध्वज, ये महंगे आइटम है। 2-3 महंगे आइटम है और बाकी नॉर्मल हैं। अब देखिए, दवा तो दवा है, जो लग जाए वो दवा है, जो लग जाए वो हवा है। इस नुस्खे को 1 महीना करें। जिनकी तासीर शरीर की यानी कि गर्म हो, तो इस मौसम के अंदर इस नुस्खे का प्रयोग गुलाब के गुलकंद के अंदर मिला करके और उसको चाट जावें, ऊपर पानी न पिएं आधी घंटा तक। तो 2 टाइम गुलाब के गुलकंद के अंदर लेवें। अथवा जिनके घर में गाय रहती है अथवा गाय का दूध उपलब्ध है, तो इसको दूध से लें, मिश्री मिले हुए दूध से लें। इसको शहद से इस मौसम में ना लें। हाँ, जो रोगी जिनको सेक्स के अलावा जो श्वास नली संबंधित रोग हैं, कफ आता है अथवा एलर्जी रहती है अथवा बार बार जुकाम होता है, इस तरह की है, तो वो शहद के साथ ही लें, वो दूध के साथ ना लें। और जिस आदमी को कोई बीमारी नहीं है और कुछ भी नहीं है और वहाँ दूध वगैरह अवेलेबल नहीं है, दूर दराजों में जहाँ हमारे फौजी भाई रहते हैं वहाँ दूध बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो वहाँ ठंड होती है, तो गुनगुने पानी के अंदर वो दवा को ले सकते हैं। 1 महीने का ये कोर्स करने से हर तरह की नपुंसकता ठीक होती है, वीर्य की कमजोरी ठीक होती है, चेहरे पे तेज आता है, जिसका वजन कम है उसका वजन बढ़ता है, जिसके गाल पिचक गए हैं वो गाल लाल सुर्ख होते हैं, क्योंकि इसके अंदर केसर जैसी चीज़ें इसके अंदर हैं। और जो कोंच का बीज, जिसे इंडियन वियाग्रा के नाम से पुकारते हैं, वो इतना पावरफुल है। ये दवाइयाँ आपको इसलिए काम नहीं करती कि आप कहीं से भी पंसारी के यहाँ से पिसी हुई ये दवाइयाँ ले आते हैं। तो देखिए, जो चीज़ 20,000 रुपये किलो या 15,000 रुपये किलो सालम पंजा और रूमी मस्तंगी, मैं ये तो नहीं कहता कि पंसारी कोई गड़बड़ करते हैं, लेकिन देखिए इस ज़माने में चाहे कोई भी क्यों न हो, एक इंसान का जो लालच है कि मैं 2 रुपया ज़्यादा कैसे कमाऊं, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करता, लेकिन आप पाउडर के अंदर दवा पिसी हुई न लाएं, जड़ी बूटियाँ ले आएँ, चाहे आपको पहचान न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई जहर तो आपको देगा ही नहीं, धोली की जगह काली मूसली दे देगा, कोई बात नहीं। आप घर पे इन सब जड़ी बूटियों को लाके और सुखा करके और ये बना करके और फिर खाएं, तब जा कर के इसके 100 नहीं 110% रिजल्ट आएंगे।
और आप पंसारी से अगर पीसी पिसाई दवाई ले आएँ तो देखिए हो जाए, जो है रिजल्ट आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, क्योंकि आपका पैसा लग जाएगा दुनिया भर का। अब स्वर्ण भस्म के अंदर बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ हैं, देखिए ये पूरा स्वर्ण डालती नहीं है। तो मैं एक परामर्श देता हूँ, किसी को बाध्य नहीं करता, स्वर्ण भस्म तो हर जगह मिलती है, और जिनकी पहुँच है, और जो सोने के वर्क असली एक वर्क 200 रुपये का आता है, नग से आता है, वजन मेरे को पता नहीं, तो वो इतना ही वजन का सोने का वर्क डाल दें 10 ग्राम, तो वल्ले वल्ले है, 100% प्योर है। इसी तरह मोती की भस्म और लो भस्म, अब्रक भस्म, इनको 1000 पुट्टी का मतलब ये होता है, सहस्त्र का मतलब 1000, 1000 पुट्टी का मतलब ये होता है 100 पुट्टी भी आता है, यानी कि जो भस्म तैयार किए गई है उसकी 100 बार गुटाई अगर किया जाए तो उसको कहते हैं 100 पुट्टी। और अगर 1000 बार उसकी गुटाई हुई है, जिस चीज़ में, गुलाब जल में जैसे मुक्ता पिष्टी है, वैसे कोई ना कोई चीज़ में गुटाई हुई है, तो 1000 दफ़े अगर उसकी गुटाई होगी तो उसको 1000 पुट्टी कहते हैं। तो 100 पुट्टी सस्ती होती है, और 1000 पुट्टी यानी सहस्त्र पुट्टी महंगी होती है, क्योंकि उस पर लेबर लगती है। अब ये फार्मेसियों का ईमान जाने, और वो जाने कि वो 1000 बार उसको घोटते हैं क्या। मुक्ता पिष्टी गुलाब जल के अंदर ही घोटी जाती है। बसरा खान के मोती सबसे सुपर क्वालिटी होते हैं, अरब में बसरा खान है, तो वो मोती तो देखिए अपने को मिलते नहीं है। उन मोतियों की जो कटिंग होती है, यानी कि रफ होती है, कचरा, उसको ये सारी फार्मेसियाँ खरीदती है, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो उन्हीं मोतियों का कचरा होता है। तो जब हमको फोड़ करके उसको घोटना ही है तो साबुत मोती के पैसे क्यों दिया जाए, ये बिल्कुल सत्य है। तो ये सब बसरा खान के मोतियों को इतने बोतल गुलाब जल पिला करके घुटाई करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। आमल की रसायन का बनाना वैसा ही है कि उसको बार बार रस में भिगो, सुखो, भिगो, इतना नहीं करते, एक बार ही आंवले के रस में भिगो देते हैं और उसका रंग काला हो जाता है। तो दोस्तों देखो, मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता, आप अच्छी से अच्छी फार्मेसी की लें। और ये कुछ समझाने की वजह से वीडियो बड़ा बन गया, लेकिन आपका ये जानना आवश्यक है कि भाई 1000 पुट्टी क्या होती है और 100 पुट्टी क्या होती है, और किस में क्या बारीकी है, कुछ ये जानने का आपका अधिकार है। रोगी की एक जिज्ञासा होती है कि वो उसके बारे में समझे। तो ये नुस्खा मैंने दिया, ये जो नुस्खा अगर प्योर जो बना लेगा और जो इसको यूज करेगा, 1 किलो वजन का 3 आदमी का डोज बना, आराम से 3 आदमी मिल करके इसको खरीद करके और एक लेबल लगा करके बनवा लें, तो उनको सस्ता भी पड़ेगा और उनको प्योर चीज़ मिलेगी, और वो रोग से निजात पा जाएंगे। ये सेक्स के रोग के अलावा जिनके शरीर में दर्द होता है उन लोगों को भी लाभ करता है। जो खांसी और जुकाम के रोगी हैं उनको ये लाभ करता है, जो दमा के रोगी हैं उनको ये लाभ करता है, जिनको पीलिया है उनको भी ये माफिक आता है, क्योंकि इसमें लो भस्म है। और जिनको बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो इसके अंदर, जैसे टाइफाइड के बाद बहुत कमजोरी है तो स्वर्ण भस्म उसको कंट्रोल करती है। जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है तो मोती भस्म इसमें सबसे बढ़िया काम करती है, लौंग सबसे बढ़िया काम करते हैं, और केसर का कोई मुकाबला नहीं। यानी कि इसके अंदर दालचीनी वगैरह, ये जो हार्ट की ब्लॉकेड है उनको खोलने वाली चीज़ें हैं। सिंगाड़ा की जो गिरी है वो ठंडक पैदा करती है शरीर के अंदर, बहन बेटियां हलवा बना के उसका खाती है। रूमी मस्तंगी एक विदेशी जड़ी बूटी है, बहुत ताकतवर है। अश्वगंधा से आप परिचित है, और सतावर के अंदर जो सफ़ेद सतावर, और इसमें मैंने पीला सतावर दिया है, पीला सतावर में गुण ज़्यादा हैं इसलिए दिया है।
और कौन के बीज से आप वाकिफ हैं? सालम मिश्री, ये भी अफगानिस्तान से आती है, महंगी है। बैमन लाल और बैमन सफ़ेद यूनानी की सबसे अच्छी दवाइयाँ सेक्स पावर बढ़ाने की। इसमें कोई ऐसी दवा नहीं जो आपको कोई तरह का साइड इफ़ेक्ट करे। अब मैं इसका लेने का तरीका बता दिया। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को। सुबह 8 बजे ये नाश्ते के बाद में या पहले, और रात को सोते वक्त मुंह में डाल के ऊपर गाय का मिश्री मिला हुआ दूध पिएं। दूध नहीं मिले तो गुनगुना पानी पिएं, मगर भैंस का दूध न लें। और जो अस्थमा और श्वास के रोगी हैं वो शहद के साथ चाटें। 1 महीने का ये प्रयोग, और इसके साथ में परहेज बहुत ज़रूरी। एक तो ब्रह्मचर्य का परहेज रखना पड़ेगा। मैंने अब तक किसी नुस्खे के अंदर ये प्रयोग नहीं बताया, इसमें ये मैं आपको बताता हूँ परहेज के अंदर। जहाँ तक हो महीना 20 दिन ब्रह्मचर्य का प्रयोग करें, उसके बाद ही सेक्स करें तो ये दवा अपना काम अच्छा करती है। और तली हुई चीज़ से बचें खाने की, और इसके अलावा खटाई बिल्कुल बंद कर दें। आप नींबू की खटाई और इमली और केरी, ये 3 चीज़ों की खटाई से दूर रहेंगे। आपका पैसा लगेगा बेकार और कोई फ़ायदा नहीं होगा। खटाई ना खाएं। हाँ, आप कभी कभी 100 ग्राम दही, ये मीठा हो तो उसमें मिश्री डाल के ले सकते हैं। मीठी छाछ हो तो कभी ले सकते हैं, गर्मी का मौसम। और इसके अलावा आपको बाज़ार के अंदर जो इस वक्त तरबूज आता है उसका सेवन आप करेंगे, खरबूजा का सेवन थोड़ा कम करेंगे। इसके अलावा और पपीता आता है, ये ले सकते हैं। यानी कि आप हर तरह का फ्रूट ले सकते हैं। आपको अगर डायबिटीज़ है तो बात अलग है। इस नुस्खे में कोई मीठी चीज़ नहीं। डायबिटीज़ के पेशेंट खूब आराम से ले सकते हैं। वो अपना दूध को फीका रखें, उसमें मिश्री ना मिलाएं, और कोई दिक्कत नहीं। डायबिटीज़ भी इससे लेवल पे रहेगी, ब्लड प्रेशर भी लेवल पे रहेगा। कुल मिला के ये एक दिव्य नुस्खा है जो नपुंसकता को ख़त्म करता है और आपको निरोग बनाएगा। एक गुजारिश मैं और आपसे करूँगा, अब मेरे पास बहुत कमेंट्स आएंगे और व्हाट्सएप भी आएंगे कि ये नुस्खा आप बना करके दे दीजिए। अरे मेरे ऊपर आप लोग इतना यकीन करते हो, मैं आपके यकीन को कभी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन मैं अकेला आदमी क्या क्या करूं, मैं असमर्थ हूं इसको करने में। ये तो आपको ही तैयार करना होगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर 10-5 आदमी मिल करके और बनवाएं तो मैं कोशिश कर सकता हूं, नहीं तो जहां तक है मेरे को आप माफ़ करें और उस नुस्खे को बनाएं और अपने आप को निरोग करें, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और मजबूत रहें, और सेक्स संबंधी कोई बीमारी आपको ना हो, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं। नाइट फॉल भी आ गया, और जितनी तरह की बीमारियां आप मेरे को बताते हैं अथवा है, जिनका स्त्री मात्र को देखने से रिसक जाना और जाना, दुनिया नाना प्रकार के सेक्स संबंधी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं, इसमें खूब होती है। उन सबको ये नुस्खा ख़त्म करेगा। महंगा सस्ता मत देखिए, इसको कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।